ये 100 ग्राम खून वाले भाई का हाल भोपले जैसा क्यों हो गया? क्या बाप, आप भी बाप होके बेटी की टिंगल कर रहे, शर्म नहीं आती है क्या? हैं? और तुम बेटियां होकर हर वक्त अपनी बाप की टांग खींचती रहती हो, तब तुम्हारी शर्म क्या डबल फिक्स में रखी होती है क्या? बोलना, बोलना, अरे बोलना, बोल। वेरी गुड आंसर, कीप इट अप। धीरे धीरे तुम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखने लगे। चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। क्या बोले? क्या बोला? नहीं, तुझे नहीं। क्योंकि तू आज एकदम डिस्टर्ब लग रही है। हाँ डैड, आज अपन बहुत डिस्टर्ब है। क्यों? क्या बात है? बाप बेटे में किस बात का डिस्कशन चल रहा है? डिस्टर्बेंस पे डिस्कशन चल रहा है। क्या बात कही मैंने? डिस्टर्बेंस डिस्कशन। अरे छोड़ो ना। छोड़ो। इस देश के डिस्टर्बेंस के बारे में सोचने लायक कुछ है ही नहीं। पंजाब शांत होता है तो कश्मीर डिस्टर्ब हो जाता है, कश्मीर को शांत करोगे तो गोरखालैंड वाले खड़े हो जाते हैं डंडा लेकर। गई भैंस पानी में। इसे कहते हैं वाइड बॉल पर छक्का मारना। श्रीमती बीना देवी आनंद कुमार जनार्दन प्रसाद माथुर। हम देश की नहीं, अपनी बेटी की मन की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ। किसका मन डिस्टर्ब हो गया? ये अपना काजल भाई। क्यों? ऐसे 3 बार क्यों करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी बोल, तेरा क्या प्रॉब्लम है? बेटी बोल, तेरे गुंडागर्दी भरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है? बोल बेटी, बोल बेटी। बाप अपन को आजकल बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं। स्वीटी के साथ सोती है, जगह बदल दे, सब ठीक हो जाएगा। अरे पहले पूरी बात तो सुन। अरे पूरी बात क्या सुनी? बात नहीं, इलाज बताना। बता तुझे कैसे सपने आते हैं? माँ, 2 दिन पहले अपन ने सपने में देखा कि अपन का बापू धोती कुर्ता पहनकर शराब पीकर लड़खड़ा रहा है और तुम ब्रेक डांस करते करते गा रही हो, न जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। अच्छा, मैं डांस कर रही थी, पर मैं डांस अच्छा कर रही थी ना। बोलो, क्या नालायक लड़की है, सपने में भी पार्शियलिटी करती है। माँ ब्रेक डांस कर रही है और बाप शराब पी के ये ब्रेक डांस करेगी ना तो ब्रेक फेल हुए ट्रैक्टर की तरह लगेगी। नहीं। क्या नहीं? कुछ नहीं। काजल, तूने दूसरा ख्वाब क्या देखा? माँ, परसों अपन को ख्वाब आया कि कादर भाई के सर पे बाल आ गए और वो जूं से छुटकारा पाने का इलाज जानने के लिए हमारे घर आए हैं। चलो, इसमें हमें टेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या सपना आया था आपको? डैड, आज सुबह अपन ने सपने में देखा कि अपन की वो हटेली स्वीटी है ना, उसकी शादी हो रही है और उसकी विदाई के वक्त हम सब फूट फूट के रो रहे हैं और वो जोर जोर से हंस रही है। सच? लड़का दिखने में कैसा था? मुखर्जी जैसा। लेकिन बाबू के तो 2 बच्चे हैं। काजल, तुझे ये सपना कब आया था? सुबह 5 साढ़े 5 बजे। फिर तो हमें स्वीटी की शादी की तैयारियां करनी चाहिए। सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं। फिर तो आप मेरी शादी की तैयारियां छोड़ के अपना सामान पैक करना शुरू कर दो मम्मी, क्योंकि मुझे सपना आया था कि आपका और डैडी का डिवोर्स हो गया है। क्या? हाँ, हम लोग कहीं घूमने गए थे, वहाँ बहुत सारे बंदर थे, तो डैडी कहते हैं चलो बीना, इन बंदरों को हम चने कुरमुरे खिलाते हैं। उस पर आप कहती हो कि यहाँ मेरे बच्चों को चने कुरमुरे खिलाते हैं और तुम इन बंदरों को खिला रही हो। ये बंदर क्या तुम्हारे ड्रीम गर्ल के रिश्तेदार लगते हैं? और मम्मी का जम के झगड़ा होता है और डैडी भरी पब्लिक के सामने ऐलान करते हैं, जाओ बीना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक। अगर ये सच हो जाए ना तो इस डाइवोर्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। बंदरों को चने खिलाने पर डाइवोर्स हो गया। रैम्बो खुश हुआ। स्वीटी, तू महान है। थैंक यू डैडी। थैंक यू। अरे लोग तो जागते हुए बेवकूफी करते हैं, तुझे तो सपने भी बिना फाटक के रेलवे लाइन जैसे आते हैं। ये टोपी, इसकी शादी के सपने देखते हैं। अरे कोई एंटीक पीस वाला ही से शादी कर सकता है, समझी? अच्छा हुआ बीच में हम नहीं खड़े थे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे नमस्ते, तुम्हारी मम्मी घर में है? मम्मी तो है, लेकिन अभी डैडी भी है, बाद में आना। चलो। कौन है स्वीटी?
अरे डैडी कोई चूहे मारने की दवाई बेचने वाला जैसा लगता है। मम्मी से मिलना चाहता है। हाँ चूहे मारने की दवाई वाला हाथी को क्यों मिलना चाहता है? आने दो अंदर। आइए आइए आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। मुझे चंदू चारमीनार कहते हैं। नमस्ते, मुझे आनंद कुतुब मीनार कहते हैं। माफ करना, मुझे आनंद माथुर कहते हैं। अच्छा। मुझे एक बात बताइए, आपने ये आपके नाम के पीछे चार मीनार क्यों लगाए? नहीं, दरअसल बात यह है कि हैदराबाद में चार मीनार है ना, उसके नीचे मेरे बाप का चाय का बकरा है, इसलिए सब लोग अपन को चंदू चार मीनार कहते हैं। तो हैदराबाद से बम्बई अजरुद्दीन के पीछे भाग कर आया क्या? नहीं, मैं बचपन से मुंबई में रहता हूँ। कुछ काम की बातें करें? नहीं, हमें नौकर नहीं चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। तो क्या हमारे बाप की बेटी का हाथ मांगने आए हो? अरे वाह वाह वाह, क्या सही जजमेंट लगाया। क्या? हाँ, मैं बम्बई में एक चलता फिरता मैरिज ब्यूरो चलाता हूँ। क्या चलता फिरता मैरिज ब्यूरो? हाँ, मैं रिश्तों की होम डिलीवरी करता हूँ। पागल हो गया क्या? रिश्ते क्या फास्ट फूड के आइटम है जो होम डिलीवरी करते हो? हाँ, हम जान लेता है किसके घर में कवारी महिलाएं हैं, किसके घर में कवारे तोते हैं, फिर उन दोनों को मिलाकर तोता मैना की कहानी बनाते हैं। लात मार कर निकालो इसे। हमारी बेटियों को ये मैना कहता है। पता चला तुम्हें लक्कड़ खोद कहेगा। बताइए, आपने हमारे यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैंने सुना है आपके घर में एक मूर्ख मिस इंडिया है। आपने जरूर मेरे बारे में सुना होगा। चुप। चार मीनार, तू बोल। चार मीनार। इसके लायक मेरे पास एक देश आने लड़के का रिश्ता है। क्या बोला? हाँ, हिम्मत भाई नाम के सतग्रस्त का एक जिगर नाम का छोकरा है। बेटा सुंदर है, सुशील है, बस एक ही कमी है, अकल ज्यादा है। इसे कमी कैसे कह सकते हैं? भाई साहब, जीवन में हर चीज बराबर होनी चाहिए। वैसे दाल में ज्यादा नमक गिरने से रसोई बिगड़ती है, वैसे ज्यादा अकल होने से आदमी का जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए उसके माँ बाप का कहना है कि उनकी होने वाली बहू में थोड़ी अकल कम होनी चाहिए ताकि संसार बैलेंस हो जाए। भाई साहब, अगर ये रिश्ता कबूल कर ले तो आपकी बेटी राज करेगी। मुझे मंजूर है। जरा सबर अली का हाथ पकड़। भाई साहब, पहले तो आप अपना पता ठिकाना दो, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो 5-25 छोकरे लेकर आपको फटकारा जा सकता है। क्या है इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपसे कुछ काम हो, हाँ। या अगर आपको कहीं ढूंढना हो, हाँ। तो क्या है, हमारी 5 कन्या रत्न है। फिक्र मत करो, मैंने फिक्र सबके कर- ठिकाने लगा दूंगा। क्या? हाँ, नहीं, सबके हाथ पीले करवा दूंगा। नहीं, मैं तो मेहंदी से अपने हाथ लाल करवाऊंगी। चुप कर। पहले ये तो पता चले लड़का कैसा है, खानदान कैसा है। देखो, ये मेरा कार्ड, ये फोन नंबर, ये एड्रेस, अगर आपकी इजाजत हो तो लड़के वालों को यहाँ मैं बुला लेता हूँ। अगर आपको कुछ बात में दम लगा तो आगे देख लेना उनका खानदान। लेकिन हाँ कह दो ना, अब सोचो मत। एक एक को निपटाते जाओ ना, तो भी ये पंचवर्षीय योजना 10 साल में पूरी होगी। ले आइए, कब आना चाहते हैं उन लोग? कल 4 बजे। लेकिन मेरा ऑफिस। डैडी, लोग अपने बेटियों की सगाई के लिए क्या क्या नहीं करते, और आप एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते? बस ठीक है, बुला लो। एक बार फिर सोच लो, हिम्मत भाई बड़े बिजी आदमी हैं। एक बार टाइम फिक्स करेंगे तो चेंज नहीं करेंगे। नहीं, आने दीजिए उनको, हम सब तैयार रहेंगे। मम्मी, आपको तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। तैयार हो। चुप। पद्मनी कोल्हापुरी की तरह फुदक क्यों रही है? छोटी, अगर आज मेरे पास पंख होते ना तो मैं आज उड़ जाती। अगर तेरे पास पंख होते तू सिर्फ उड़ती, अगर मेरे पास पंख होते ना मैं लोगों के बालकनी पे बैठ के शोभा डे से भी ज्यादा मसालेदार खबरें बनाती। रियली? छोटी, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई, मुझको तुझसे काम है। क्यों, किसी आवारे पे दिल आया है क्या? नहीं छोटी, इस बार उल्टी गंगा बही है।
किसी आवारा का मुझ पे लाया है। हाँ छोटी, तेरी स्वीटी दीदी के लिए रिश्ता आया है। क्या बात करिए, दुनिया में लड़कियों का इतना अकाल पड़ गया है कि तेरे लिए रिश्ता आया है। छोड़ छोटी, तू तो बैठ। छोटी, मुझे यकीन था कि कोई सपनों का राजकुमार इस सिंड्रेला की जिंदगी में अम्ब्रेला लेके जरूर आएगा और फिर घोड़े पे बिठा के परियों के देश ले जाएगा। कौन है, कैसा है, तूने देखा है क्या? नहीं, वो कल मुझे देखने आ रहा है। इसके लिए मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। मेरी मदद की क्या जरूरत है? छोटी, वो क्या है ना, मैं पहली बार शादी कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं है कि लड़के के सामने कैसे जाते हैं। तू तो मुझे ऐसे कह रही है जैसे मैंने 5-6 बार शादी करके तोड़ दी हो। वो क्या है ना, तेरा जनरल नॉलेज इस मामले में कुछ ज्यादा है ना। छोटी प्लीज हेल्प मी, छोटी प्लीज प्लीज, मैं इस लड़के को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ओके, अगर मैं तेरी मदद करूंगी तो मुझे क्या देगी? छोटी, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तेरे लिए अपने ससुराल में एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। ए, हटा हटा तेरी सावन की घटा। जब छोटी को शादी करनी होगी ना तो घर से नाके तक लड़कों की लाइन होगी। आई डोंट नीड योर हेल्प। ओके ओके, फिर तू बता, तू क्या चाहती है? ठीक है, जब तेरा काम हो जाएगा ना, 1 हफ्ते तक हर दिन तू मुझे रसगुल्ले खिलाएगी। डन। ओके, तो चल शुरू करते हैं तेरी ट्रेनिंग। चलो। लड़के वाले आते, टिंग डोंग। और मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ, मेरा पिया खड़ा। जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं ना, तब डॉगी पर की ड्यूटी पर लड़की का बाप होता है। लेकिन डैडी तो बहुत बेसुरा गाते हैं। जरूरी नहीं है कि दरवाजा सिर्फ गाने से खुले। वो लोग गाएंगे, मम्मी डैडी उन्हें बिठाएंगे। अच्छा कैसे बिठाएंगे? ओह गॉड स्वीटी, लगता है तुझे प्रैक्टिकली समझाना होगा। मीनाक्षी दीदी, राधिका, काजल भाई, सब लोग बाहर आओ। क्या बात है छोटी, क्या हुआ? मैं स्वीटी को लड़के की मुंह दिखाई की डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी और तुम सबको एक एक रोल करना है। नहीं नहीं, मैं इस तरह नारी के एग्जीबिशन के खिलाफ हूँ। अरे यार, अगर तू खिलाफ है तो मत खड़ी रहना प्रदर्शन में। लेकिन एक बार इस येड़ी की शादी हो जाए तो अपने बापू के सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। वही तो। अच्छा छोटी, तू बता हमें क्या करना है? राधिका, तुम लड़के की माँ हो और काजल भाई तुम लड़के का बाप। यानी मेरा ससुर इसकी तरह टपोरी होगा क्या? स्वीटी चुप कर, बीच में मत बोल। मीनाक्षी दीदी, आप हमारी माँ का रोल करो। वो मैं बोलना। मैं पूछना चाह रही थी कि लड़का कौन बनेगा? तू जरा खड़ी। गॉड, भाई लोग, ये लड़का कुछ भटका नहीं लग रहा क्या? स्वीटी, अगर गोविंदा सुष्मिता का हीरो बन सकता है ना तो कुछ भी चल सकता है। अभी समझो, दरवाजा खुला, लड़के वाले। बेल कब बजी? दरवाजा कब खुला? मैंने तो गाना भी नहीं गाया। मीनाक्षी दीदी, अब हम सबको बिठाओ। बैठो बैठो। प्यार से मीनाक्षी, प्यार से। तू तो हमें ऐसे बिठा रही है जैसे भिखारियों को खाने पे बिठा रही हो। ठीक है, हाँ। आइए बैठिए ना। बैठिए। So sweet। बैठिए। थैंक यू। आप लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। जब हमने पान वाले के गले पे पूछा कि आनंद माथुर का घर कहाँ है, तो पान वाले ने कहा कि आनंद माथुर का घर मत पूछिए, काजल भाई का घर किसी कुत्ते से भी पूछ ले तो भाव भाव करके बता देगा। और कुत्ते की मेहरबानी से हम आपके घर तक पहुंच ही गए। अच्छा हुआ। अच्छा, आप क्या पियेंगे? राम, दिन के वक्त हम नहीं पीते। आप क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो चाय ठंडे की बात कर रही हूँ। पिला दो, आपकी बेटी के हाथ का तो हम प्यार से जहर भी पी लेंगे। स्वीटी बेटे, जरा बाहर तो आना। पर मैं तो बाहर ही हूँ। ए डफर, तू उस वक्त अंदर होगी। हाँ, और अंदर से शर्माते हुए तो चाय की ट्रे लेकर बाहर आएगी। ओके, देखो हाँ, ऐसे। ओके? या अभी चाय का कप रखते हुए तू झूठ मूठ कांपेगी। मगर मैं कांपू क्यों? समझा कर, लड़के को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करना पड़ता है। हाँ, शादी से पहले लड़के को देख लड़की कामती है, पर शादी के बाद पूरी जिंदगी लड़का कामता रहता है। समोसे बड़े अच्छे हैं। समोसे? समोसे कब आए? मुझे क्यों नहीं दिए? मुझे भी चाहिए, मुझे देना। भाई साहब,
समोसे हमारी स्वीटी ने अपने हाथों से बनाए हैं। ओए, मुझे समोसे वोमोसे बनाने नहीं आते। अरे यार, आजकल 99% लड़कियों को खिचड़ी बनानी भी नहीं आती। हलवाई की दुकान से सब मंगवाते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी ने बनाया है। यानी शादी की शुरुआत झूठ के बुनियाद से? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ओफो, तुझे कहाँ झूठ बोलना है, मम्मी बोलेगी ना। अच्छा, फिर? और तू जाके सामने बैठ जाना। ओके। ऐसे कुड़ुक मुर्गी की तरह फैल कर मत बैठ, चूही मुर्गी की तरह सुकर कर बैठ। अच्छा ठीक है। ऐसे? हाँ। फिर क्या होगा? वो तुझे आके फाड़ फाड़ कर देखेगा। और मैं उसे दूरबीन लगा के देखूंगी। नहीं, तू चोर नजर से देखना। लेकिन छोटी, मैं कोई भी चोर को नहीं जानती। Oh God, स्वीटी, देख, मैं तुझे दिखाती हूँ, देख। हाय छोटी, क्या कातिल अदा है। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। वाह वाह छोटी, क्या बात है। स्वीटी, पता है, फिर बाद में ना वो तुझे एक अलग कमरे में ले जाकर फनी टाइप के सवाल पूछेगा। कैसे सवाल? तुम्हारा नाम क्या है? स्वीटी, कहाँ तक पढ़ी हो? मैं 3 बार मैट्रिक में फेल हूँ। और तुम्हारे क्या क्या शौक है? लड़के पटाना, लेकिन पटते नहीं। क्या क्या जानती हो? कुछ नहीं। स्वीटी, अगर तू ऐसे आंसर देगी ना, लड़का क्या, उसका बाग भी भड़क के भाग जाएगा। पर छोटी, वो एजेंट चंदू कह रहा था कि लड़का डेढ़ से आना है, उसे कम अकल वाली लड़की ही चाहिए। फिर तो ठीक है, राम मिलाए जोड़ी, तो घर बर्बाद होने की बजाय एक ही होगा। दिवाली के दिन किधर थे? बख्शीश लेने के लिए? अरे आपके हाथ लग के मैं अपना नया साल नहीं बिगाड़ना चाहता था। ये लो अपनी चिट्ठी, मैं चला। पता नहीं यार, ये पोस्टमैन लोग मेरे से इतना डरते क्यों है? इसकी चिट्ठी है, पढ़। आनंद माथुर की है, हम लोग नहीं पढ़ सकते, नहीं खोल सकते। सुधर गई, अच्छा है। डैड, आपकी चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी आई है? आनंद माथुर की। वो तो मैं समझ गया। कहाँ से आई है? बलिया से आई है। मेरे मायके से आई है। हाँ। जरा जल्दी पढ़ो ना। पढ़ता हूँ ना। मायके से आई तो जल्दी पढ़ो ना। हाँ, क्या लिखते हैं? अरे कोरी चिट्ठी है। प्यारी बेटी बीना। डैडी, आपने मम्मी को बेटी बना दिया? और आदरणीय दामाद बाबू और हमारी नवासियां बलिया से चौधरी और चौधराइन के जय सियाराम। और सबसे पहले खुश खबर, फिर बाकी की खबर। वाह, क्या लिखते हैं, वाह। खुश खबर यह है कि लखनऊ के कलेक्टर की दूर की बहन का दूर का भतीजा शादी के लायक हुआ है और जिद लेकर बैठा है कि शादी करूंगा तो बंबई की लकड़ी से। बंबई की लकड़ी से? लड़की होगा, पढ़ो। लड़की तो बंबई की लड़की से। तो हमने स्वीटी की बात चलाई है। 28 तारीख को 2 बजे की ट्रेन से वो अपनी माँ के साथ बंबई आ रहा है। तो उसकी खातिरदारी में कमी ना होने पाए। स्वीटी के साथ कैसे हो? स्वीटी के हाथ पीले हो गए तो बाकी की बेटियों की चुटकी बजाते रिश्ते हो जाएंगे आपका चौधरी। 28 तारीख कभी है? कल। कल? तो एक साथ 2 लड़के स्वीटी को देखने आएंगे। मेरी तो निकल पड़ी। हेलो। हाँ हाँ, अरे बोल। बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई। हाँ, घोड़े बेच के सो गई है वो। किसका फोन है? तुम्हारे पप्पू भैया का। पप्पू का नाम सुनते ऐसे उछलती है जैसे किसी प्रिंस का फोन आया हो। हेलो पप्पू, कैसे हो? ठीक ही होगा। मैं मजे में हूँ। अरे काफी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए।
कुछ दिन पहले अखबार में तुम्हारी फोटो छपी थी, मैंने काट कर रखी हुई है। वांटेड में होगी? नहीं, वांटेड में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, किससे? अच्छा, स्वीटी के लिए? कब? बैंगलोर से? अच्छा। अरे तुमने देखा है तो लाइक ही होगा ना। अच्छा, बाय पापू, स्वीट ड्रीम। क्या? इतनी रात को फोन क्यों किया? अरे पप्पू ने ना स्वीटी के लिए किसी लड़के से बात कर रखी है। कल वो बेंगलोर से 3 बजे की फ्लाइट से आ रहा है। क्या? 3 बजे के फ्लाइट से तीसरा लड़का? सोचो, हमारा हिसाब तो उस बॉलर की तरह जिसे पूरे टूर्नामेंट में एक भी विकेट नहीं मिली, और जब मिला तो पूरा हैट्रिक मिला, हैट्रिक। चुप कर! हैट्रिक की बच्ची। अगर तीनों एक साथ आए तो? तो हम स्वीटी का स्वयंवर रचाएंगे। बोल। हाँ, जो जीता वो ही सिकंदर। ए, तूने स्वीटी को द्रौपदी समझ के रखा है क्या? देखो, जो 2 बजे की ट्रेन से आएंगे वो 2:30 बजे तक यहाँ आएंगे। उन्हें हम 3 बजे तक फुटा देंगे। और जो 3 बजे की फ्लाइट से आएंगे वो 3:15 तक यहाँ पहुँच जाएंगे। उन्हें हम 4 बजे तक फुटा देंगे। हाँ, और 4 बजे वाले 4:15, 4:30 तक ही आएंगे ना। हाँ। तुम लोग समझते हो ऐसे ट्रेन और प्लेन नहीं चलते, समझे? प्लीज, आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अजी सुनिए, आप अपने बॉस को फोन कर दो कि आज आप ऑफिस नहीं आने वाले। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। हेलो बॉस सर, अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस सर, मैं आपको ही फोन करने वाला था। क्या है सर, वो मुझे आज के दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी सर। क्या आपने पहले से ही मंजूर कर दी? अच्छा। क्या? कब? अच्छा, ओके सर, ठीक है सर, फाइन सर, वेरी गुड सर। क्या हुआ? बबली ने पहले से ही चक्कर चलाया था। बॉस के साले का बेटा स्वीटी को देखने आ रहा है 4:30 बजे। क्या? यानी 14